तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से हमारे पास लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं, हमसे मिलकर पूछते हैं कि मतलब अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो मैं कंटेंट कहाँ से लाऊँ, मैं क्या करूँ जो कंटेंट मुझे डेली यूनिक मिले, इंटरेस्टिंग मिले। तो आज हम आपको वही बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ठीक है, आप ट्रैवलिंग का ब्लॉग बना सकते हैं ट्रैवल करके। तो इस पे तो आपको कभी कंटेंट की कमी लगेगी ही नहीं। आप ट्रैवल करके ब्लॉग शूट करिए आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो गई फूड की ब्लॉग। अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है, घूम घूम कर आप खाते पीते रहते हैं, तो आप उसका भी ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फूडी भी नहीं हो, आप ट्रैवल भी नहीं करते हो, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप ऐसे घूमना फिरना नहीं हो पाता है, तो आप अगर डेली ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप क्या करें। ये बात सही है कि डेली ब्लॉगिंग में आप डेली रूटीन तो अपना दिखाते हैं, पर अगर हर रोज़ आप वही दिखाते रहोगे कि मैं उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, नहाया, आप इसको एक दिन दिखा सकते हो, 2 दिन दिखा सकते हो, 3 दिन दिखा सकते हो, 4 दिन दिखा सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ को हर रोज़ डेली नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो बोर हो जाएंगे, ऐसे हर रोज़ वो नहीं देख सकते। तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। अब इंटरेस्टिंग करने के लिए आप कहाँ से कंटेंट लाएंगे, क्योंकि घर में तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्या ही करेंगे, वही डेली का है, उठना, सोना, बैठना, खाना, पढ़ना, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिससे आप इंटरेस्टिंग ब्लॉग को बना सकते हैं। जैसे कि आप ये सोच लीजिए, आपके घर में कोई एंटरटेनमेंट वाला बंदा है, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, ताऊ जी का लड़का, या कोई भी बेबी हो या पेट हो, तो आप उसे अपने ब्लॉग में ला सकते हो, जिससे कि आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी हंसी मजाक, ये सब ब्लॉग जो है ना वो थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इसलिए आप उन्हें ला सकते हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी वाइफ को ला सकते हो कि देखिए मेरी वाइफ ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, ऐसा है वैसा, उन्होंने ये बनाया, खाने में वो बनाया, आप ये सब कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। और अगर आप अपनी मम्मी को लाना चाहते हो ब्लॉग में, तो आप ये भी कर सकते हो कि गाइस देखिए हमारी मदर हमारे लिए आज स्पेशल दाल बना रही हैं, या हमारी मम्मी अभी ये कर रही हैं, हमारी मम्मी वो कर रही हैं, आज मैं अपनी मम्मी को पार्क लेकर जा रहा हूँ, आज मैं अपनी मम्मी को यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपको कंटेंट मिलेगा और कंटेंट में एंटरटेनमेंट भी आएगा, मज़े आएंगे, लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे तो ब्लॉग मतलब 30 प्रकार के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल ब्लॉग यही होते हैं, ट्रैवलिंग, फूड, डेली रूटीन ब्लॉग, यही सब होते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप लोग ब्लॉग में बीच बीच में, आपको ये बता दूं मैं आपको कि जो ब्लॉग बनाते टाइम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वाला वो लगा देते हैं ना, बहुत तेज़ तेज़ भागता है जो, ऐसे करके उसको आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, कहीं झरना गिर रहा हूँ, कोई ऐसे, आप लंदन वंदन जैसे शहर होते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप ये सब लगा दें तो अच्छा लगेगा। लेकिन हर एक सेकंड पर आप अगर इसी को अप्लाई करते हो तो आपका ब्लॉग अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि लोग वहाँ पर स्किप करना चाहेंगे। तो आपका व्यूज़ मतलब जो आपके व्यूअर्स होंगे वो आपका ब्लॉग पूरा नहीं देखेंगे, कट कट करके देखेंगे। तो ये हो गई बात कि आप लोग टाइमर थोड़ा कम यूज़ करें और अपने रियल भाषा में जैसे आप बात करते हो वैसे ब्लॉग बनाएं। और एक बात ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ मतलब कि जैसे आप ब्लॉग बना रहे हो, आप उसमें कुछ बनावटी बनाना दिखा रहे हो,
जैसे आपके पास नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं एंड्रॉयड नहीं, किसी का आईफोन अपने दोस्त का या किसी का भी मांग कर ले आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कैमरा ले आ रहे हैं, उससे शूट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि जो मतलब यूट्यूब है ना, जो ब्लॉगिंग है ना, उस पे आपको हर कुछ अपना वो क्या बोलते हैं, ओरिजिनल दिखाना होता है। आपका घर कैसा भी हो, छपरा पड़ा हो या कुछ भी हो, आपको ब्लॉगिंग में वही दिखाना है जो आप रियल में हो। अगर आप अमीर हो तो अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं गरीब बन के व्यूअर्स को कमा लूँगा, मैं सब्सक्राइबर कमा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखने वाला सेकंडों में समझ जाता है कि आप फेक हो, आप वो नहीं हो जो आप दिखा रहे हो। इसलिए जो है वही दिखाएं। जैसे आप गरीब हो, अब आप अमीर बन के दिखाना चाहते हो उसमें कि ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, तो इससे भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि देखने वाला तुरंत जान जाता है कि ये वो बंदा है नहीं जो ये दिखा रहा है। तो आपको बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप वही दिखाएं जो आप एक्चुअल में हो। अपनी भाषा का प्रयोग वैसा ही करें जैसे आप रियल में करते हो। कोई भी बनावटी भाषा में आप प्रयोग ना करें कि हेलो गाइस, मैं बहुत जो एक्टिंग करके बोलते हैं ना, ओवर एक्टिंग, वो नहीं होना चाहिए ब्लॉग में। बिल्कुल एक साधारण सा डेली ब्लॉग की तरह एक ब्लॉग होना चाहिए। और आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप जहाँ रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आपको वहाँ पर अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको निकलना पड़ेगा ही बाहर। आपको थोड़ा सा तो आसपास घूमना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप लोग ये सोच लेते हो कि अरे ये तो हमारे घर के बगल में ही है, ये तो 1000 बार मैं जा चुका हूँ, इसे कौन देखना चाहेगा, ये जगह तो बहुत लोगों ने ब्लॉग में बना ली है। तो ये आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो अगर आपका ब्लॉग यूके, लंदन, यहाँ सबसे देख रहे होंगे तो क्या उन्हें ये चीज़ पता होगी? और रही बात कि वो चीज़ें दूसरे लोग ब्लॉग में ला चुके हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। सबका ब्लॉगिंग करने का तरीका, बात करने का तरीका अलग होता है। आप किसी और तरह से बोलकर आप दिखाएंगे, दूसरा किसी और तरह से दिखाया है। अगर आप साधारण से उदाहरण में हम ये समझाएं आपको कि जैसे 2 मैथ की कोचिंग है, किसी में बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, किसी में बच्चे बहुत कम हैं। ये तो नहीं है कि मैथ का टीचर अलग अलग चीज़ें पढ़ाएगा। एक पढ़ाएगा 4 + 4 8 होता है, तो एक पढ़ाएगा नहीं 4 + 4 9 होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ाएगा। वो पढ़ाएगा तो एक ही चीज़, लेकिन क्या है, उसके पढ़ाने का तरीके में डिफरेंस होगा, इस वजह से ऐसा होता है। या फीस जो होती है कम ज़्यादा होती है, इस वजह से डिफरेंस होता है। तो आप ये मत सोचिए, आप प्लानिंग मत करिए, अपने मन में कहानी मत बनाइए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो इसने देखा है, उसने देखा है। नहीं, अगर आप एक ब्लॉगर हो और आपको ब्लॉगर बनना है तो आप जो आपको सही लगा आप वो करो। छोटी से छोटी चीज़ें दिखाओ, छोटी से छोटी चीज़ जो को अपने ब्लॉग में लाइए सामने। उसके बाद आए आपको थंबनेल लगाने की बारी। थंबनेल में आपको क्या करना है, आपने ब्लॉग बना लिया 8-10 मिनट का, जो भी बनाया, उसके बाद आपको देखना है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्या ऐसा था इस ब्लॉग में जो इंटरेस्ट था, उसको आपको लेना है और थंबनेल पर ऊपर बड़ा बड़ा हेड राइटिंग में लिख देना है, जिससे कि लोग देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपका थंबनेल जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तभी लोग उसे ओपन करके देखेंगे। अगर आपका थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपका व्यूज़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भी ब्लॉग में इंटरेस्टिंग बात हो उसे आप उठाएं और थंबनेल पर लगाएं। और जैसे आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं, डेली रूटीन ब्लॉगिंग है आपकी, तो आपने जैसे ब्लॉगिंग कर लिया 8-10 मिनट की, फिर उसको तुरंत नहीं काटना है कि नहीं ये नहीं सही है, इसको काट देते हैं। नहीं, आप बना लीजिए, रात में बैठिए, आप उसे एडिट करते टाइम देखिए कि क्या हम इसमें दिखा सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं। जो चीज़ नहीं दिखा सकते आप एडिटिंग के टाइम उसे हटाकर अलग कर दीजिए। फिर आप थंबनेल लगा के उसे सुबह पोस्ट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक यूट्यूबर बनना है, अगर ब्लॉगिंग करना है तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, थंबनेल से आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपको सोशल मीडिया पे हमेशा रियल रहना है, कुछ भी फेक शो नहीं करना है। जो भी दिखाना है आपको रियल दिखाना है। और
ब्लॉगिंग के लिए हमेशा आपको फ़ोन ऐसे सीधा नहीं पकड़ना है। अगर आपने फ़ोन ऐसे सीधा लिया है तो वो ब्लॉगिंग में कभी नहीं आएगा, वो गलत ब्लॉग है, वो ब्लॉगिंग में आएगा ही नहीं। आपको हमेशा फ़ोन ऐसे बेड़ा लेना है, इस तरह से, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ये सब तरीके आपको समझने पड़ेंगे। आपको हमेशा फ़ोन इस तरह से लेना है और आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालिए, एंटरटेनमेंट दीजिए। आप एक वो मतलब अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे 1 महीने में डेली ब्लॉग डालने, 1 महीने परमानेंट रेगुलर ब्लॉग डालने ही डालने। फिर आप जब ये डेली ब्लॉग डालोगे ना, फिर आपको कंटेंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको कंटेंट ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे, आपको तुरंत वो कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ की हैबिट बना लेते हो, आप उस पर काम करते जाते हो तो वो चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं आपकी। तो बस यही सब है जो आपको ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ब्लॉगिंग करना है, कैसे नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ नहीं ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में बता दी हैं। तो ऐसी और भी चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे। आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।